आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स। तो विटामिन्स किसने डिस्कवर किए, ये भी एमसीक्यूज आता है क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं फेडरल के लिए, सिंध एसपीएससी के लिए, एफपीएससी के लिए और आईबीए के लिए। हम डिफरेंट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स। ये वो एरिया है जहाँ से एमसीक्यूज कुछ पिक किए जाते हैं। तो पहला तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि विटामिन्स किसने डिस्कवर किए। विटामिन डिस्कवर किए कैज़िमिर फंक ने। आप ये याद करें बस, फंक। तो ये कुछ विटामिन्स हैं, A, D, E, K, B and C। दीज आर सम विटामिन्स। ये मैंने सेपरेट क्यों किया है, इसलिए सेपरेट किया है A, D, E, K आर फैट सॉल्युबल, B and C आर वाटर सॉल्युबल। इट मीन्स अगर अब आप बस ये याद करें B and C वाटर सॉल्युबल, बाकी सब फैट सॉल्युबल। तो मतलब अगर हम B and C की क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा। अगर A, D, E, K की ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि यह विटामिन डिसॉल्व होने में टाइम लेते हैं, फैट सॉल्युबल हैं। तो आई के लिए इम्पोर्टेंट विटामिन है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। तो आई का मेन पार्ट होता है रेटिना। तो आप ये याद कर सकते हैं, रेटिनोल। विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है। विटामिन डी बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बोन्स को कैल्शियम चाहिए, तो ये आप याद करें, बोन्स को कैल्शियम चाहिए तो ये कैल्सीफेरोल। विटामिन ई टोकोफेरोल एंड विटामिन के को कहा जाता है मेनेडियोन। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन बी का क्लास है, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। और विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका फार्मूला है C6H8O6। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आता है कि B1 क्या है, B2 क्या है। B1 को कहा जाता है थायामाइन। ओके, थायामाइन। B2 is called riboflavin। B3 नियासिन। नियासिन किसको कहते हैं, इट इज B3। B5 पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। B6 पायरिडॉक्सिन। B7 बायोटिन। B9 फॉलिक एसिड एंड B12 कोबालामिन। देखें, ये मेमोराइज करने थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। B1 थायमाइन, B2 राइबोफ्लाविन, ये आता है। नियासिन किसको कहते हैं, नियासिन कहते हैं B3 को। B3 इज़ नियासिन। ठीक है, तो मैंने ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक ये है कि आप जस्ट ये याद करें, सानिया, जो इंग्लिश पीपल हैं वो प्रोनाउंसिएशन TH की से निकालते हैं। तो यू जस्ट मेमोराइज THANIA, सानिया एंड रिदा are not playing piano because their friends are not coming। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे जो लेटर्स मैंने कैपिटल लिखे हैं आप उनको फोकस करें।
ठीक है, यहाँ पे टी मैंने कैपिटल किया, सानिया, सानिया मीन्स थायामिन, थायामिन, सानिया, रिदा आर कैपिटल, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन आर नॉट, एन नियासिन, B3 नियासिन, प्लेन P प्लेन, पेंटोथेनिक एसिड, again P pyridoxine, pyridoxine, again B biotin. Okay, there this is small, this is capital, this is also capital, and this is small, we can ignore, and this is capital. Now A folic acid, B9, and C again capital, cobalamin. So this is the trick which you can use to memorize family of vitamin B. Okay, Sania, thiamine, and Rida, riboflavin are not niacin, playing pantothenic acid, piano, pyridoxine, because biotin, their friends, A folic acid are not coming, C cobalamin. ठीक है, तो ये ट्रिक है विटामिन को याद करने की. ठीक है, बाकी ए क्या है, रेटिनोल, डी कैल्सीफिरोल, ई टोकोफिरोल, के मेनेडियोन, और बी की ये फैमिली है, सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड. ठीक है, तो यहाँ आता है विटामिन की डिफिशिएंसी पे. जो ज़्यादा आते हैं हम उन पे फोकस करेंगे. विटामिन ए ज़्यादा आता है, विटामिन ए की डिफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन डी भी ज़्यादा आता है, रिकेट्स. विटामिन ई की डिफिशिएंसी क्या होगा, लो फर्टिलिटी. ठीक है, या स्टेरिलिटी भी हम उसको कहते हैं. विटामिन के भी आता है, विटामिन ई भी आता है. विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, अगर इसकी डिफिशिएंसी है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी. विटामिन B1 भी आता है, बेरी, B2 कम आता है, B3, B5 मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, B3 बर्निंग फीट, B6 आता है एनीमिया. ठीक है, B7 हेयर फॉल, B9 एनीमिया, एंड B12 एनीमिया एंड पांडु डिजीज़. पांडु डिजीज़ ये जो इंसान पीला पीला हो जाता है लैक ऑफ ब्लड के लिए, उसको कहते हैं पांडु डिजीज़. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक.